Respected CK sir, dear judges, and all my friends, good afternoon, everyone. Today I will discuss about the topic of science and technology in today life. So, sir, I can say without science, I can't complete any work at this time because every work is completed only for science. सर जैसे कि इस समय हम जितने भी काम कर रहे हैं उसमें साइंस का सबसे बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल, ये मैं जैसे इस समय माइक से बोल रहा हूँ, ये बनाया गया है साइंस से, फिर उसके द्वारा बाद जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसको और मॉडिफाई किए हैं। जैसे प्रोजेक्टर ही है, पहले हम लोग इस तरह नहीं देख सकते थे, अब प्रोजेक्टर को हम लोगों ने इन्वेंशन किया, काफी आसानी से कर रहे हैं। मोबाइल हमारा हो गया, या फिर हम फॉर एग्जाम्पल सर जैसे अभी हम लोग अपने अच्छाइयों के लिए चाहे जब चाहते जंगल को काट रहे हैं, जिसके लिए बात जो है वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, हम तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बाद में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। हमारी पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे डेंजरस जोन की तरफ जा रही है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। उसके बाद हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे होल इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम साइंस का यूज करके इसको कम कर सकते हैं, हालांकि ये साइंस की वजह से ही है, लेकिन इसको हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि सर अदर प्लेनेट्स हमारे हैं, उस पर हम लोग इस समय काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं हम, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारे जरूरियात है सर उसको तो हम कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। हम इसीलिए साइंस को और टेक्नोलॉजी को दोनों को यूज करके हम आने वाले समय के लिए अपने लिए मंगल प्लेनेट्स पे प्लस और भी प्लेनेट्स पे रिसर्च कर रहे हैं, शनि पे भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मंगल पे, क्योंकि वहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर में वहां पर इंसानों के लिए बस्तियां बना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे एलन मस्क साहब कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। वो अपनी कई सारी रिसर्च उसमें जो उनकी वो क्या बोलते हैं स्पेस एक्स है, उसके थ्रू वो काफी रिसर्च कर रहे हैं। और वो मतलब जो एक नॉर्मल इंसान पहले ये नहीं सोच सकता था, नॉर्मल इंसान पहले ये नहीं सोच सकता था सर कि हम जो है मतलब चंद समय में जाएंगे और फौरन जाएंगे वापस चले आएंगे। साइंस के द्वारा हम लोगों ने इसको पॉसिबल बनाया, साइंस का यूज करके हमने इसको पॉसिबल बनाया। हम चाहे जहां जाते हैं चले जाते हैं। बाय द वे, किसी को फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जाना पड़ा विदेश, वो वहां पर रह रहा है, लेकिन उसके घर में कोई किसी का देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, डेथ हो गई, वो नहीं जान पाता था। जी सर, जी सर। सर डेली लाइफ में यही तो हो रहा है ना, जैसे सर अभी हम नहीं जान पा रहे हैं, तो हम जैसे अब हमको पता चलेगा मोबाइल फोन है, उसको वही सब सभी को जोड़ रहा हूँ। वो मंगल ग्रह जी, और आपका जो टॉपिक है वो डेली लाइफ में। हाँ सर, डेली लाइफ में हम ऐसा यूज कर रहे हैं कि हमको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। आपको डेली लाइफ में ये बताना है कि कहाँ हम साइंस यूज करते हैं, कहाँ टेक्नोलॉजी। जी जी जी, ओके सर। सर जैसे आज हम साइंस डे यूज कर रहे हैं, इसके बारे में भी सर बता दें। साइंस डे जो हम मना रहे हैं सर, ये 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन सर चंद्रशेखरा वेंकटा रमन जी ने रमन इफेक्ट का इन्वेंशन किया था। उसी के लिए जो है हर साल हमारी गवर्नमेंट जो है साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करती है। और रमन इफेक्ट क्या है सर? रमन इफेक्ट जो है लाइट ऑफ स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन से संबंधित है। जब कोई हमारी लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो जब उसके आउटपुट में निकलती है, तो उसकी जितनी लाइट की, यहाँ पर सब फोटान की बात की जाएगी बेसिकली। जो फोटान होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी का एक बंडल होता है। फोटान हमारा उस पर पड़ा, उस पर यानी सर फिर जब बहुत साइड से दूसरे साइड से निकलेगा, तो उसकी जितनी भी निकलेंगी रेडिएशन निकलेंगी, सभी की लगभग सेम फ्रीक्वेंसी और एंड सेम एम्पलीट्यूड की थी एंड सेम वेवलेंथ, लेकिन कुछ चेंज हो जाती हैं। तो जो चेंज होती है उसी को ही हम रमन इफेक्ट कहते हैं। कैसे चेंज होती है? इफेक्ट मतलब सर समझ नहीं पा रहे हैं। कलर उड़ता चला जाता है। अच्छा अच्छा, क्यों? क्या है बता रहे सर। जैसे अभी गाड़ी हम धूप में बहुत देर तक खड़ी करते हैं, सर जैसे उसपे लाइट पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब उसपे लाइट जितनी बढ़ती जाएगी वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज के कारण वो जो उसके जिस चीज पड़ रहा है वो बना होता मॉलिक्यूल से, उसके धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स का जो ओरिजिनल क्वालिटी होगी वो एमिट होने लगेगी। जैसे सर हमारा वो जो है वीन का एक नियम भी है कि कोई वस्तु जो हमारी वो जिसपे जितनी लाइट पड़ती है, जितना अच्छा उत्सर्जक होगा उतना ही अच्छा अवशोषक भी होगा, मतलब जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अच्छा उत्सर्जित भी करेगा। इसका उन्होंने फार्मूला भी दिया था। जी जी। तो यहाँ पे क्या साइंस है क्या टेक्नोलॉजी? वंदे भारत ट्रेन में सर, वंदे भारत ट्रेन में जैसे कि हम जो यूज कर रहे हैं, इसमें हम बेसिकली जो उसको रन कर रहे हैं ट्रेन को, वो हम कर रहे हैं मोटर के थ्रू। तो मोटर जो हमारा इन्वेंशन हुआ फैराडे के लॉ हुआ है, फैराडे लॉ जो हमारा वो साइंस है, लेकिन उसको यूज करके हम मोटर ऑपरेट कर रहे हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लैब वर्क हो रहा है, मोटर है प्लस ट्रांसफार्मर है प्लस जनरेटर है, सब इसी प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी हो जाएगी जिस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा है, यानी उसके एप्लीकेशन हमारे साइंस के हैं। फिर सिस्टम तो उसमें भी है जो ऑल्ट टेक्नोलॉजी है। कौन टेक्नोलॉजी सर? ऑल्ट ऑल्ट हमारे अलग से क्या बोलते हैं जो लोकोमोटिव लगते हैं अलग से, जी जी ये सिस्टम उसमें भी है, फिर वो अलग कैसे हो गया? सर, उसकी स्पीड काफी अच्छी दे दी गई है कैसे कैसे? सर। उसमें जो है सर सिंक्रोनस मोटर यूज किया गया है। सिंक्रोनस मोटर सर वो होता है जिससे कि उसकी मतलब लोड कितना भी हम अप्लाई करेंगे उसकी स्पीड में कोई डिफरेंट नहीं होता है। सर सॉल्यूशन बताने की जो इसके टेक्नोलॉजी की जो भी आप सॉल्यूशन जी जी सर, सॉल्यूशन से यही है कि जो है हमको हम जो अपने पर डे लाइफ में मोबाइल फोन से यूज कर रहे हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी पार्ट यूज कर रहे हैं वो तो हमारे अच्छाई के लिए, लेकिन सर उसके बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकल रहे हैं जिससे हमारे लिए नुकसान है। तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए सर कि कम से कम यूज करें हम, नहीं तो फिर आने वाले मतलब हमारे लिए बहुत दिक्कत होता है उसको, स्किन कैंसर वगैरह भी हो रहा है सर। जैसे उसी का हमको ज्यादा यूज करना, हमसे उसी से काम भी है जी, तो उसको उसको सर हम और मतलब उसमें जो उसमें कमियां हैं मतलब सर जिस उसके हाई रेडिएशन निकल रही है, जो निकल रही है हार्मफुल गैसेस, उसको हम इस तरह डिजाइन करें कि और कम हो। खैर अभी मतलब उसमें सर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हम इस तरह बना रहे हैं कि उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे सोलर पैनल हमारे यहाँ सर इस समय हमारे पोल जो है लगभग खत्म हो जाएंगे अंडर 50 ईयर एटलीस्ट। तो हम जो इस समय सोलर पे बेसिकली फोकस किए हुए हैं हम, और टीडल हो गया, विंड हो गया, उस पर भी फोकस कर रहे हैं, और थर्मल एनर्जी जो हमारा जियो थर्मल एनर्जी उसको भी कर रहे हैं। लेकिन हम बेसिकली सोलर पे कर रहे हैं। तो सोलर पे लेकिन जो हम अभी लाइट जनरेट कर रहे हैं वो भी उतनी अच्छी क्वांटिटी में नहीं हो पाती है। लाइट पड़ रही है उस पे सेल पे, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उसको हम मतलब सर इस तरह डिजाइन करें कि मिनिमम लाइट पड़े और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। खैर तो सर उसको समय में उसको धीरे धीरे हम सही कर लेंगे कि पूरा हम बेसिकली फोकस सोलर पर ही करें, क्योंकि सोलर ही ऐसा सोर्स है जो बहुत ही लगभग 5 बिलियन ईयर्स तक रहेगा, क्योंकि हमारे सन की लाइफ 10 बिलियन ईयर्स है, 5 हो चुका है, 5 और है। थैंक यू सर।